नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक शर्मा होप एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एल्किल हैलाइड चैप्टर चल रहा था। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों पर विचार कर रहे थे हम लोग। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हैलोजन विनिमय द्वारा अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां बताई थी। आज दो खास रिएक्शंस पर चर्चा करेंगे। एक रिएक्शन का नाम होगा हुस्डीकर अभिक्रिया और एक होगा एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। दोस्तों, दोनों के दोनों खास रिएक्शंस हैं, बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस है। तो आप लोगों को नेक्स्ट 3-4 जो भी है, शायद तीसरा पॉइंट है ये हुस्डीकर अभिक्रिया। इसकी थ्योरी आपको मैं लिखवाऊंगा, पहले आप रिएक्शन को समझो क्या है हुस्डीकर अभिक्रिया। ये रिएक्शन एल्किल ब्रोमाइड बनाने की अभिक्रिया है। ध्यान से देखो आप, RCOOH ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम इसका H हटाकर इसकी जगह Ag लगा देते हैं तो ये हो जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, सिल्वर लवण। ये क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। आपको इसकी क्रिया करवानी है ब्रोमीन के साथ। ये रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका सामान्य नाम है। एक नाम और होता है इसका व्यापारिक नाम, पायरीन। एक और होता है इसका UPSC नाम, टेट्रा क्लोरोमेथेन। समझे आप बात? रिएक्शन कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो आप, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ये हुस्डीकर अभिक्रिया है। इस रिएक्शन की दो खास बातें और है, इसलिए इस रिएक्शन की थ्योरी मैं बढ़िया तरीके से लिखूँगा। आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इसे हुस्डीकर अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, ये क्या क्या खास बातें हैं इस रिएक्शन की, इसको समझो। एक बार रिएक्शन को पुनः समझो क्या थी। ये था कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमने H की जगह Ag लगाया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में हुई, AgBr बना, CO2 बना, RBr, CO2, AgBr।
रिएक्शन तो दूर से ही समझ में आ गई। इस रिएक्शन में दो काम हो रहे हैं। इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सिल्वर लवण है इसका CO2 निकल रहा है और इसमें Br जुड़ रहा है। CO2 का निकलना विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है और ब्रोमीन का जुड़ना ब्रोमीनीकरण कहलाता है। CO2 निकलना, CO2 कार्बोक्सिलीकरण, एक शब्द है कार्बोक्सिलीकरण, ध्यान से सुनना। CO2 जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण होता है और CO2 निकलना विकार्बोक्सिलीकरण होता है। तो इस अभिक्रिया में RCOOAg का CO2 निकलता है, वह Br जुड़ता है। अतः इस क्रिया को CO2 निकलना क्या कहलाता है? विकार्बोक्सिलीकरण। तो विकार्बोक्सिलीकृत Br जुड़ना क्या कहलाता है? ब्रोमीनीकरण। तो विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण। अतः इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण कहते हैं। इस शब्द का मीनिंग समझ में आया आपके? विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है CO2 निकला है और ब्रोमीनीकरण का मतलब है Br जुड़ा है। साथियों, आप लोगों को छोटा सा काम अब करना है। आप इस रिएक्शन में यहाँ जो बनेगा इसका नाम मेरे पास भेजेंगे। इसका नाम होता है सिल्वर एसीटेट। CH3COO- ये एसीटेट होता है और Ag सिल्वर होता है। आगे क्या बनेगा इसका नाम आप लिख के कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। यह है दोस्तों हुंसडीकर अभिक्रिया। मैं चाहूँगा कि ये अभिक्रिया और बढ़िया समझ में आए, इसके लिए आप वीडियो को 2 बार देखेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 4। आज एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ पूरी हो जाएगी। इसके बाद आगे हम लोग एल्किल हैलाइडों के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब नंबर 4 है एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। इसकी 2 विधियां आपके सिलेबस में दी है। ये ABCD था शायद। इसकी 2 विधियां दी है आपके सिलेबस वाले ने। पहली विधि दी है मार्कोनिकोफ नियम के संगत। मित्रों, मार्कोनिकोफ का नियम बहुत आसान है। देखो एक बार आप, एल्कीन सब जानते हैं आप लोग, एल्कीन आप सारे जानते हैं। आपको एल्कीन की क्रिया करवानी है HX के साथ। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। एल्कीन की जब HX से क्रिया होगी तो एल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब एक कार्बन पर H+ जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पर X- जुड़ेगा। बस खेल इतना ही है कि H+ कहाँ जोड़ना है और X- कहाँ जोड़ना है। मार्कोनिकोफ ये कहते हैं H+ उस कार्बन पर जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। याद रखना, भगवान पैसे उसी को देता है जिसके पास पैसे पहले से ज़्यादा हैं। पैसे उसी को मिलते हैं जिसके पास पहले से पैसे ज़्यादा हो। जैसे हमारे साथी अरुण जी स्वामी हैं, भगवान उनको पैसे खूब दे रहा है। खूब क्यों? क्योंकि पहले से भी पैसे वाले हैं, उनके घर में सभी जॉब वाले हैं। तो जिसके पास पैसे हैं भगवान उसी को पैसा देता है। मार्कोनिकोफ यही कर रहा है, हाइड्रोजन उसी को देता है जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा होता है।
समझ गया बात। तो हाइड्रोजन आपको इस कार्बन पर जोड़ना है तो CH2 का CH3 हो जाएगा, X इस कार्बन पर जोड़ना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या हो गया मार्कोनिकोव का नियम? जैसे मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दी, ये प्रोपीन, ये रिएक्शन आप लोगों ने करवाई मान लीजिए HCl के साथ, तो आपको तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाना है जहाँ से पाई बंद तोड़ना है। तोड़ दिया पाई बंद। अब H कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ नहीं जोड़ सकते। क्यों दोस्तों? ये तो भाई कार्बन की संयोजकता पूरी है, यहाँ जोड़ना है H, ये H। तो चाहे तो CH पर जोड़ो या CH2 पर जोड़ो, तो इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। तो H कहाँ जोड़ेंगे? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ज़्यादा कहाँ हाइड्रोजन? 2 वाले के पास 1 जोड़ते ही 3 हो गया, ये Cl हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। तो ये मार्कोनिकोव का नियम। नियम की डेफिनेशन क्या होगी? सुनो ध्यान से। जब एल्कीन की क्रिया HX के साथ करवाई जाती है तो HX का H प्लस, तो HX का H प्लस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। बस। तो इस नियम के अनुसार, मैं लिख देता हूँ, आप ही लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब एल्कीन की क्रिया HX से करवाई जाती है तो HX का H प्लस एल्कीन के, केवल एल्कीन के यानी डबल बॉन्ड वाले एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। ये छोटी सी बात है साथियों मार्कोनिकोव के नियम की। इसे आप फटाफट से नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो मित्रों। ये था मार्कोनिकोव का नियम। अब आता है सेकंड, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। नंबर 2, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। इस नियम के 2 नाम और हैं। यह नियम वैज्ञानिक खैरास ने दिया था, इसलिए इसे कहते हैं खैरास का नियम। और ये नियम पेरोक्साइड की उपस्थिति में लागू होता है, इसलिए इसे कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। देखो कैसे, सुनो एक बार, आप फिर सुनना इसको। एंटी मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव का नियम याद है? एल्कीन की क्रिया HX से करवाएंगे तो HX का H प्लस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। अब आपको एल्कीन की क्रिया HBr से करवानी है। ध्यान रखना वहाँ HX था, मतलब वहाँ HX कोई भी हो सकता है, X बराबर FCl Bri कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर केवल HBr है। जब एल्कीन की क्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं। पेरोक्साइड क्या होता है साथियों? जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना होगा, H2O2। अब यदि आप इस H की जगह कोई कार्बनिक पदार्थ, ये पेरोक्साइड है वैसे, लेकिन मार्कोनिकोव का नियम कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में लागू होता है। इतना आपकी 12th की बुक में नहीं दिया, आप इतना याद रखना, पेरोक्साइड और 2 माइनस को पेरोक्साइड कहते हैं। और 2
O2 माइनस को ऑक्साइड बोलते हैं, O2 माइनस को परऑक्साइड बोलते हैं, O2 माइनस 1 को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, एल्कीन की क्रिया HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में करवानी है। एल्कीन की क्रिया HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में करवानी है। मार्कोनिकोव से उल्टा नियम हो जाएगा। वहाँ H कहाँ जोड़ रहे थे, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था। यहाँ H कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। और इसमें एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ H जोड़ देंगे, यहाँ पर Br जोड़ देंगे। ये चीज़ नोट कर लो दोस्तों, ये काम बहुत आती है ऐसी चीज़ें। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ जो बनने वाला यौगिक है इसका IUPAC नाम भेजेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो, एंटी मार्कोनिकोव नियम की। इस नियम के अनुसार जब एल्कीन की क्रिया HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो HBr का H प्लस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। कम, क्योंकि नाम ही एंटी मार्कोनिकोव है ना, तो मार्कोनिकोव का हो गया ये उल्टा। बताओ दोस्तों, ये समझ में आया या नहीं आया? यदि ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिखें। बनने वाले यौगिक को आप IUPAC नाम मुझे लिख करके भेजें। ये था एल्कीन से। अभी तक आप लोगों ने एक तो हुस्टिकर अभिक्रिया पढ़ी। हुस्टिकर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवा रहे थे, जिससे एल्किल ब्रोमाइड बन रहा था। अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण थी। दूसरी एल्कीन से पढ़ा, वहाँ 2 नियम पढ़े, मार्कोनिकोव का नियम और एंटी मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव का नियम तो एल्कीन की क्रिया HX से करवाएंगे तो HX का H प्लस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। एंटी मार्कोनिकोव का नियम केवल HBr के लिए लागू होगा, परऑक्साइड की उपस्थिति में होगा और वहाँ H प्लस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। नेक्स्ट रिएक्शन आती है दोस्तों प्राथमिक एमीन से। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ चल रही थी। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम एल्किल हैलाइड पूरी बनाएंगे, तो प्राथमिक एमीन से। यहाँ दोस्तों एक अभिकर्मक आता है, टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक का नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है NOCl। टिल्डेन अभिकर्मक होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। प्राथमिक एमीन होता है RNH2 और RNH2 की रिएक्शन आप टिल्डेन अभिकर्मक NOCl से करवाएंगे। कैसी रिएक्शन होगी आप हिंट के द्वारा समझो। हिंट दोस्तों बहुत काम की चीज़ है। देखो, ये प्राथमिक एमीन है और ये टिल्डेन अभिकर्मक है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आपको तो रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। RNH2 प्राथमिक एमीन है, इसे बोलते हैं दोस्तों प्राथमिक एमीन।
टिल्डियन अभिकर्मक RNOCl है। अब लो क्या बन गया, RCl प्लस N2 प्लस H2 अम्ल, ये एल्किल क्लोराइड बन गया ना। समझ में आई कि नहीं आई आपके बात? आसान सी चीज़ है ये तो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया C2H5NH2 एथिल एमीन प्लस NOCl। अब रिएक्शन करवाना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कैसे? आप एथिल एमीन लिखो और आप अब आपको ऐसे, सर हमें हिंट कैसे याद रखेगा? यहाँ में किताब हिंट याद रखा गुरु जी। अरे किताब को नहीं, ध्यान रखो। देखो H2 है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा आपको, तो H2O तो निकलना है। बच्चा क्या Cl, वो इधर लगा दो, ये लो, बस रिएक्शन C2H5Cl प्लस N2 प्लस H2O, एथिल क्लोराइड बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? तो ये कुछ एक एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ थी दोस्तों। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ पूरी हो गई। एक और छोटी सी रिएक्शन आती है, एल्कोहल वाले में हम लोग भूल गए थे। आप लोग चाहे तो उसमें लिखो या एक अलग से लिख सकते हैं आप लोग। एल्कोहल की PCl5 और PCl3 से क्रिया, ये F लगा करके भी लिख सकते हैं आप लोग। एल्कोहल की PCl5 से क्रिया, एक PCl3 से भी आएगी। ये आप देखो, आप एल्कोहल क्या होता है ROH, PCl5 होता है ऐसा। हिंट देखो आप साथियों, एल्कोहल ROH और PCl5 ऐसा होता है, आपको पता ही है। मैं PCl5 लिख रहा हूँ। मैं जब ये रिएक्शन देखता हूँ ना, तब मुझे किसी पेड़ की याद आती है, किसी ट्री की याद आती है। जब मैं इस रिएक्शन को देखता हूँ तब मुझे पेड़ की याद आती है। ऐसे मैंने किया क्या, मैंने ROH लिखा, PCl5 तो PCl 5 बार Cl लिख दिए, और मैंने एक पेड़ बनाया तो एक तो आया RCl, एक आया POCl3 और एक आया HCl। ये बन गया दोस्तों एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड आसान है ना ये रिएक्शन। अब ऐसे ही मान लीजिए एक आती है एल्कोहल की PCl3 से क्रिया, एल्कोहल प्लस PCl3, बहुत आसान है। PCl3 का मतलब Cl के साथ 3 Cl लगाओ, P के साथ कितने Cl लगाए? 3। मैंने PCl5 देखा जब मुझे पेड़ की याद आई, और मैंने जब PCl3 देखा तो P के साथ 3 Cl थे, मैंने 3 ROH लिख दिए, 3 ROH लिख दिए। क्लियर? अब दोस्तों बस लाइन खींचने की देर है, रिएक्शन हो जाएगी। देख लो RCl 3RCl प्लस POH होल थ्राइस। छोटी छोटी रिएक्शन से बची थी। तो ये था साथियों एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। साथियों होप एजुकेशन सरदार शहर आप लोगों का स्वागत करता है। मैं अशोक शर्मा, 9783319672 मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों को यदि 12th और BSc की कोचिंग करनी है तो आप इन नंबर पर संपर्क करें, आप अपना अग्रिम रजिस्ट्रेशन करवाएं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कमेंट में लिखें। वीडियो निश्चित रूप से अच्छे हैं और मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों तक इस चैनल को पहुँचा दो। सब्सक्राइबर सभी सब्सक्राइब होने चाहिए जितने साइंस के स्टूडेंट हैं हमारे आसपास। ओके दोस्तों, धन्यवाद।